ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी बाबा के बच्चे, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उनको जीवन में अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव जरूर होते हैं। बाबा के बनने के पहले का जीवन और बाबा के बनने के बाद का जीवन, ऐसे अनेक वृत्तांत हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अनेक किस्से और कहानियां हैं जिनको सुनने के बाद हम सबको एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। हम जब भी किसी भाई बहन से मिलते हैं तो ज़रूर ये पूछते हैं कि आपके जीवन का क्या अनुभव है, आपको बाबा का ज्ञान कैसे मिला, आपका जीवन पहले कैसे था, मधुबन का अनुभव, जीवन का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, दादियों के साथ का अनुभव एक दूसरे से सुनते हैं तो कई बार हमारे नयन गीले हो जाते हैं। और अगर हमारे अंदर कोई छोटी मोटी बातें जीवन में आती है तो किसी का अनुभव सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये जीवन सरल है, इसे बहुत उन्नति और प्रगति किया जा सकता है। आज हमारे सामने एक ऐसे ही ब्रह्मा कुमार रामलाल भाई उपस्थित है जिसने बहुत छोटी उम्र में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और बहुत कम उम्र में ही भगवान के घर में आ गए, अपना जीवन समर्पित कर दिए। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप बाबा के घर में कैसे आए, क्या लक्ष्य लेकर के आए, ऐसे क्या प्राप्ति हुई आपको, ऐसा क्या मिला जिससे आप पूरा संसार छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके, अपने लौकिक परिवार, लौकिक संसार, लौकिक व्यवहार को छोड़ करके बाबा के घर में आ गए। तो सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से हम सब के अति प्रिय ब्रह्मा कुमार रामलाल भाई का बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। रामू भाई, आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप आए हैं। रामू भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपका जन्म स्थल लौकिक में आपका कहाँ जन्म हुआ, किस जगह हुआ, और उसके बाद आप सीधा हमें बताइए बाबा का ज्ञान आपको कहाँ मिला। ऐसे तो हम पश्चिम बंगाल से एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट जिसको पुरुलिया बोलते हैं जी, जिस समय मान सिंह उस साइड में गए थे जी, हल्दी घाटी के बाद उनका पूर्वी क्षेत्र में उनका नज़र था जी, तो उस समय उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था मानभूम और अच्छा। सिंहभूम। आप सुने होंगे सिंहभूम, जिसको जी। आज टाटा नगर बोलते हैं। जी, तो हमारा उस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का नाम मानभूम था। अच्छा, मानभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक छोटा सा गांव मतलब गांव, जी, जहां आज भी ना रोड है, ना लाइट है, ना सड़क है। अच्छा, आज हम यहाँ से जाने से पहले हम सोचना पड़ता है कि हम गांव जब कैसे जाएंगे, इसलिए हम कभी गांव का तो संकल्प चलता ही नहीं जो मैं गांव में जाऊंगा। जी, 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 तो इसी प्रकार से हमारे वहाँ जन्म हुए थे। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बहुत धार्मिक परिवार जिसको बोलते हैं, 5 मुखिया जिसको गांव में होता है, 5 मुखिया। जी, तो हमारा दादाजी भी उस 5 मुखिया में से एक था। अच्छा, कोई भी धार्मिक कारोबार हो, कुछ भी हो, कीर्तन हो, गांव में कुछ भी कराना हो तो हमारा दादाजी की उसमें शामिल हुआ करता था। जी, कोई भी चंदा अदाई करते थे तो हमारा दादाजी के घर में रखा होता था। तो उस परिवार में से हमारा एक छोटा सा परिवार में जन्म हुए थे, जी, जिसको उस समय के अनुसार जमीन जायदाद बहुत प्राथमिकता दिया जाता था। जी, तो उसमें हमारा दादाजी भी थे। तो उसमें हमारा जन्म हुए थे, लेकिन हमारा पिताजी को हमारा दादाजी ने कभी काम काज करने नहीं देते थे। जी, 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 अरे जी, जमींदार लोग क्या काम करें। हाँ, 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 तो आपको मालूम जी, होगा कलयुग में जब तक मेहनत नहीं करोगे जी, तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। जमीन के साथ हमें भी जमीन बनना पड़ता है। जी, 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 तो उस प्रकार से कामकाज नहीं करते थे। तो धीरे धीरे हमारे घर के आर्थिक रीति जो है ढीला होते गया, जी, और तब देखा गया जे लोगों के प्रति हमारा मतलब आधार बन गया, जे लोगों से लेकर खाना है, ऐसे है वैसे। जी, तो पढ़ाई वढ़ाई हमारा गांव में ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसमें स्कूल नहीं हुआ करता था। 8-10 किलोमीटर दूरी में जाना पड़ता था। जी, तो पास में एक छोटा सा गांव था जहां 8वीं क्लास तक पढ़ाई होते थे। अच्छा, तो उसमें पश्चिम बंगाल का पढ़ाई उसमें भी बहुत हाई ग्रेड था। जी,
प्रथम क्लास से ही इंग्लिश शुरू हुआ करता था। तो हमें ABCD और क ख दोनों साथ साथ होते थे जी। तो बंगाल में अगर 10वीं क्लास कोई पढ़ लेते थे तो दूसरा स्टेट मानो BA वही फेल हो जाते थे। अच्छा। इतना पढ़ाई आगे जी था। जी, माना हाई क्वालिटी की पढ़ाई होती हाँ, थी। बहुत अच्छा पढ़ाई था। जी तो वहाँ पढ़ाई होने छोटेपन से ही मुझे मुझे पसंद नहीं था घर। जी। मतलब घर पसंद नहीं। जैसे केवल खाना खाने के लिए आते थे, फिर खेतों में चले जाते थे, पेड़ों के नीचे बैठे रहते थे। ओके। हम तीसरी क्लास में जब गौतम बुद्ध के जीवन कहानी पढ़े थे, जी। पेड़ के नीचे दिखाते थे तपस्या करने के लिए। जी। हमें भी तपस्या करना है, हमें भी जंगल में चले जाना है। जी। ये हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। खाना आपको पीना, प्रेरणा मिलती थी हाँ, मतलब। जे ऐसे ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही तपस्या करना है। तपस्या की एक भावना था छोटेपन से ही। ये तो मैंने प्रैक्टिकल था, लेकिन बोलता नहीं कि जिससे आप दिल से याद करते हो, इसका मतलब आप उससे आने का निमंत्रण देते हो। ये शब्द मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ आने के बाद प्रेरणा मिला। जे यहाँ आने के बाद उस शब्द हमें बहुत कामकाज में आया है। जे छोटेपन में हम जो निमंत्रण देते थे, मुझे ऐसा बनना है, मतलब हमने निमंत्रण दिया था जो आज मुझे हमें खींचकर यहाँ लाया। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ भाई बहनों की, हमारे रामू भाई को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक। जैसे आप बता रहे हैं बचपन से ही आपको गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ करके और भी कई किताबें पढ़ी होंगी, धार्मिक किताबें, वो पढ़ने से आपको बहुत प्रेरणा मिलती रही। भी देखा होगा यहाँ आने के बाद। जी 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 जी। तो वही मैं बताने चाह रहा हूँ भाई बहनों को कि हमने मधुबन में भी देखा अनेक वर्षों तक आपको पढ़ाई लिखाई की बहुत शौक। यहाँ का जो लाइब्रेरी है वहाँ से अनेक प्रकार की बुक्स, इतिहास की 90,000 किताबों से छांटते थे जी, उसमें से छांट करके लाते थे। और कई बार मैंने भी इनके लाया हुआ किताब को पढ़ा हूँ। सूरज भाई जी भी इनके लाए हुए किताब को पढ़ा करते थे। ये तो आपकी बचपन की बातें, और सचमुच वो भूमि ऐसा है, बंगाल की भूमि जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया और अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। और बाबा का भी, जैसे हम सब जानते हैं, बाबा के बच्चे, बाबा का वहाँ कर्म भूमि और बहुत सुंदर उनका कारोबार बाबा का था। और वहाँ बाबा कई बार बोलते हैं ज्ञान सूर्य भी उसी से पूर्व से प्रकट हुआ। जी, तो ऐसे सुंदर भूमि में आपका लौकिक जन्म हुआ। अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ रामू भाई की, हम सबके जीवन का एक नया पड़ाव आता है, ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान। तो बाबा का ज्ञान आपको कैसे मिला, और बाबा के ज्ञान में आने के पहले आपके जीवन का कोई ऐसा संस्कार हो? मैं आपसे खुला पूछना चाहता हूँ। जैसे बंगाल में तो लोग जैसे जल फल बोलते हैं, यही नहीं, हम लोग जैसे साधारण भाषा में मछली बोलते हैं। तो ये सब जो संस्कार अगर रहा होगा, उसको आपने ज्ञान में आने के बाद कैसे छोड़ा, या खाने पीने का आदत नहीं रही? वो तो अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। जी जी। मछली जो है बंगाल का जलफल हो, जलफल शब्द हम बाद में सीखे थे। जी जी जी। लेकिन मछली जो है जी, हमें पकड़ने का बहुत शौक था। अच्छा, बहुत शौक था जी। हमारा डैम नजदीक था तो खेतों में आ जाते थे। अच्छा। तो जैसे जून महीने पहला बरसात होते थे तो उसमें मछली चढ़ते थे। अच्छा। और जैसे ही अगस्त का लास्ट होगा जी, तो उसमें गर्म, जैसे ही पानी गर्म होते थे तो नीचे उतरते थे। ओके। तो हम क्या करते थे, खेतों में जाली रख देते थे। अच्छा। और रात को ला कर रख देते थे। और रात को 2 बजे जाकर उसको उठा कर ले आते थे। अच्छा, जाली में मछली आ जाता था। अगर 2 बजे नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग ले लेगा। ओके। तो उसका हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। आज भी हम 2 बजे के बाद उठ जाते हैं, आदत मेरा पड़ता। जी। 5वीं क्लास में जब गए थे, हमारे शिक्षक बोला था, प्रातः मृदुनस्य शरीरस्य उपकारम। एक शब्द बहुत अच्छा बोले थे। और दूसरा शब्द टीचर एक और बोले थे, जे सूर्य को आप जगाओ। जी। क्योंकि 4:30 बजे कलकत्ता उस साइड में हो जाता है सवेरा। जी। सूर्य आपको ना जगावे। ओके। तो ये शब्द मुझे बहुत फिट बुद्धि होता था, सूर्य से पहले उठना है। जी। और प्रातः मृदुनस्य शरीरस्य उपकारम, मतलब हम जाते थे सवेरे सवेरे, हवा इतनी सुंदर लगता था। 2-3 बजे खेतों में। और लोग बोलते थे इसको ना डर लगता है ना कुछ लगता था। जी। तो हम उसका भी बहुत अच्छा हम आपको अनुभव सुनाएंगे। जी। लोग बोलते थे यहाँ पर भूत है। कोई बोलते थे यहाँ पर पेतनी रहता है। कोई बोलता नहीं, तीसरा रास्ता यहाँ पर डाहिन नाच करता है। अच्छा। बूढ़े बूढ़े लोग आपस में चर्चा करते थे। 10-12 साल की उम्र, और हम कैसे जावे यहाँ से, मान लीजिए दिलवाड़ा जाएंगे, 2 किलोमीटर पड़ता है। तो इतने दूरी में हमारा खेत हुआ करता था, बीच में जंगल पड़ता था। अच्छा। और वहाँ डायन लोग कैसे डांस करता है वो हमको देखना है। डायन माने भूत प्रेत। भूत प्रेत जी, उसका हमें देखना है। तो क्योंकि हम खेत में जाएंगे मछली लाने के, नशा वहाँ है हमारा। अब देखो कैसे नशा खींच के ले जाता था जी।
तो और हमारा क्या हर चीज मुझे प्रैक्टिकल मुझे बहुत पसंद जी। ये भगवान कैसे मिला और भगवान को शक्ति को कैसे मैंने उपयोग किया, प्रैक्टिकल जी। तो जब तक प्रैक्टिकल ना हो मैं उस चीज को मतलब स्वीकार नहीं करते थे। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए हम क्या करते थे, उसको देखने के लिए जाकर छिपके रहते थे तीसरी रास्ता में जहाँ अच्छा। भी होता था। अच्छा। रात को जाकर के 12-1 बजे छिपके रहते वो थे। भूत प्रेत को देखने के लिए बड़ी हिम्मत है राम भाई आप। नहीं हम भूत प्रेत यहाँ भी हम कई बार हम नहीं चलो यहाँ का बात होता है पहले। लेकिन हम देखा हूँ भूत प्रेत जो होता था ना भाई साहब, हम जाते थे छोटा सा कुल्हाड़ी लेकर, लोग बोलते थे लोहा रहेगा तो आपके टच नहीं करेगा। अच्छा। तो तीसरे रास्ते में लोग बोलते यहाँ डांस नाच करते हैं रात को 12-1 बजे के बाद। और कब काल रात मतलब अमावस्या रात को जी, उस समय उधर चांदनी के अंधेरी रात में जाना पड़ता था। तो हम जा करके छिपके रहते थे घंटा 1.5 घंटा और हम बातें करते थे जी। कहाँ हो आप? तो बोलते थे यहाँ आते हैं या अच्छा हमें दर्शन दो। हाँ है। तो भाई साहब एक तो ये तो हुआ आपका तीसरी रास्ता का जी। एक दूसरी रास्ता खेतों में जाते थे। तो उस समय क्या हुआ था, एक दिन की बात है, खेतों में जाने के बाद जैसे मतलब 100 मीटर दूरी में एक पेड़ है। अच्छा। और हम रास्ता है खेतों के किनारे में, उसको हम लोग आप लोग मेढ़ा बोलते हैं जी। तो उसमें हम लोग का रास्ता है, सफेद केवल दिखता है, उतना ही रास्ता है। सांप है क्या वो नहीं दिखता है, सिर्फ सफेद दिखता है। वो जो पैदल चले रहते हैं उससे रास्ता हाँ जी। तो भाई साहब हम गया तो झड़ आवाज करने लगा पेड़ के ऊपर। अच्छा। तो हम धमकी से हल्का सा रुक गया। हाँ। तो हम कुल्हाड़ी को उठाया। तो जैसे मैं बोला नहीं, गुरुजी बोलते थे देख के मरो। अच्छा। मतलब बिना देख के क्यों मरते हो? हाँ। कोई भी संस्था में जाते हो उसको देखो जानो उसके बाद जाओ जी। कहने का मतलब ये है कहीं भी जाते किसी का बातों में नहीं जाने का, लेकिन उसको देखो जानो परखो उसके बाद ग्रहण करो। अच्छा। तो हमने बोले ऐसे क्यों डरे, क्यों भागे जी। हमने क्या किया, कुल्हाड़ी उठा करके हम पेड़ के नीचे चला गया। अच्छा। जाते ही बंद हो जाते थे। अच्छा, जहाँ आवाज हो रहा था। हाँ। अच्छा। बोले अरे भाई क्यों हमको डरा रहे हो? कौन है हमारे नजदीक आओ जी। कोई है हमारे नजदीक आओ जी। क्यों हमको डरा रहे? फिर हम दूसरी दोबारा आ जाते रास्ता में, फिर दोबारा होता था। अच्छा। ऐसे 3 बार गया भाई साहब जी 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 जी। 3 बार जाने के बाद बोले छोड़ो यार ये तो ऐसे ही है। फिर छोड़ के हम अपने रास्ता में चले गए जी। और 12-1 का समय है। हाँ। और जंगल जाने के बाद एक मैदान इलाका आता है, वहां पर थोड़ा हल्का पेड़ है 3-3 फीट का, वहां पर पलाश का पेड़ है भाई साहब। अच्छा। और उसके अंदर एक ही पत्ता है। आपको देखिएगा रात को 12-1 बजे के बाद हल्का सा लाइटिंग हो जाता है, मतलब सूर्य उदय हो रहा है ना। तो उस समय भाई साहब क्या हुआ था, एक पत्ता हल्का चल रहा था। अच्छा। और 2 फीट के ऊंचाई में इतने बड़े, और हमारे अंदर हृदय में क्या बोलते हैं ये नाग सांप है। अच्छा। चेना फैला कर रखा है, हल्का हिल रहा है। हाँ। और कोई नहीं आसपास में। अगर हम पीछे मुड़ गया, अगर गिर गया तो हाथ फैल के मर जाएगा, उसको लोग बोलेंगे फेरत खा गया, ऐसे ही बोलेगा जी। लेकिन सामने में जाने भी डर लग रहा है, जाएंगे तो हमें खा जाएगा। तो हम करे क्या, वो शब्द मुझे फिर से याद आ गया, जे मरना है, इतना रात को आया है तो मरे हुए ही है, तो क्यों नहीं हम देख कर मरते हैं, देख करके मरे जी। तो हम कुल्हाड़ी को उठाया और चाल को नजदीक किया, जोर से किया। अच्छा। और जैसे नजदीक आ गया भाई साहब उस पेड़ के पास, हृदय में कहता हूँ भाई साहब ऐसा हृदय में धड़कन आ गया। ओहो हो। इसी प्रकार से मनुष्य डरते हैं और मरते हैं। राम भाई मैं जानना चाहता हूँ, ये जब आपके साथ जो ये घटना घट रही थी, आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय भाई साहब उम्र तो 13-14 के बाद थोड़ा सा 15-16 में आ गया होगा। 14-15 साल। हाँ, फिर भी छोटा ही उम्र होता है और हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत आपका। हाँ, और इस तरह से आप, हम समझ सकते हैं भाई बहनों, जो आप रामू भाई बता रहे हैं कि कई आत्माएं जैसे सुनते हैं जिसको शरीर नहीं मिलता है, वो इस तरह से अपने भटकती आत्माएं जो कई जगह प्रभाव रहता है, और आपकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि छोटी उम्र में भी आपको उसको देखने का, उनसे बात करने का, और वो भी डर जाते थे जैसे बता रहे हैं, जब पेड़ के नजदीक जाते थे तो हिलना बंद हो जाता था। इस तरह से आपने बचपन में ही बहुत ही अपने हिम्मत का एक कदम जैसे बहुत ज्यादा जी। जैसे उसमें क्या होता है, अपने खेत हो तो डर निकल जाएगा, बोले हमारे खेत में आया था, लेकिन दूसरे के जमीन में बोलेगा इतना रात को क्यों आया था जी। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। तो हमने
डर भी लगे जी। और जब तक हमारे खेत में ना पहुंचे तब तक डर निकलेगा नहीं। जी 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 जी। तो इस तरह से आपकी बचपन का बहुत सुंदर एक किस्सा कहानी सुनने को मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया बहुत, जैसे मैंने बताया भाई बहनों की बंगाल में जो है ना, जैसे हमारी तरफ खेती बाड़ी होता है सब्जियों का, ऐसे वहाँ पर ये जो है मछली पालन होता है, छोटे छोटे तालाब रहते हैं। लोग वहाँ पर जो ज्ञान में आने वालों का, खास करके मैं सुनता हूँ कि ज्ञान में आने वालों के लिए बाकी सब धारणा तो सहज हो जाता है, लेकिन ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग कम बाहर निकलते हैं। जी 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 जी। मछली खाना बंद हो जाएगा। मछली खाना बंद हो जाएगा। तो ये आप इसीलिए आप रात को जैसे बता रहे हैं 2 बजे वो मछली का पकड़ने के लिए जाली लेकर के जाते थे। फिर हम आपकी जीवन की यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते रहा हूँ भाई। अब ईश्वरीय ज्ञान, जो बाबा का ज्ञान, वो कहाँ मिला, कब मिला और कैसे मिला, वो ईश्वरीय बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ईश्वरीय बचपन जी। ईश्वरीय बचपन ऐसा था भाई साहब, हम बंगाल में एक छोटा सा संस्था था, उसका नाम बोलता है संतान दल। अच्छा। हमें छोटेपन से ही कीर्तन आदि ये सब बहुत पसंद हुआ करता था। हमारे घर के बाजू में ही कीर्तन बोलने का एक मंदिर था, उसको बोलता है श्री चैतन्य महाप्रभु का मंदिर। जी। बंगाल में बहुत फेमस होकर गया है। जी। तो दादाजी हमारे बहुत उसका भक्त थे। अच्छा। और लहसुन प्याज नहीं खाते थे और अपने हाथ से बनाकर खाते थे। जी। जब तक हम गीता पाठ ने स्नान करने जाते थे, थोड़ा सा खेतों में वो होते थे, सब्जी सब्जी लेकर आते थे और उसमें से वो भोग बनाते थे। भोग बनाकर ऐसे सेम हमारे जैसे ही जी भोग बना के जब तक खिलाते थे, गीता पाठ नहीं करेंगे तब तक वो खाते नहीं थे। अच्छा। ये बहुत प्रभाव होते थे हमको भी। जी। और कीर्तन करते थे, वो हमारे घर में आके सब जमा करते थे। भंडारी जिसको बोलते हैं। हाँ। चावल, हमारे भाषा में भंडारी। हाँ, भंडारी जी। चिवड़ा वेवड़ा चाल दाल लिखा हो रहता था। दादाजी लिखते थे सब, तुमने 40 किलो दिया, तुमने 1 ऐसा। तो हम देखा करते थे, हमें रात भर वहाँ बैठकर कीर्तन सुनते थे। अच्छा। लेकिन इसके बाद आया बालक ब्रह्मचारी सोदपुर कलकत्ता में, उसका शिष्य हम बन गया। थोड़ा सा हम गया नहीं था, लेकिन लोगों के द्वारा ही। तो उसका प्रभाव मुझे बहुत हुआ था। तो जैसे हम नौकरी धंधा के लिए छोटा मोटा के लिए हम गुजरात आए थे। जी। गुजरात आए के वो ढूंढते, उसने बोला था गुरुजी ने, आप जहाँ भी जाओ हमारे संस्था मिलेगा। ओके। तो ये बात मुझे बहुत होते थे, जो कहाँ में इधर है, कहाँ जाऊँ, इधर है उधर है, हम ढूंढते थे भाई साहब। तो जब एक छोटा सा दुकान में नौकरी करते थे, हमारे पास और भी लोग थे। तो हम वो भक्ति काम कैसे जाएंगे उनके पास, भगवान के पास कैसे जावे। एक अंदर से बहुत तो इच्छा था जी हाँ के बस खाओ पियो पड़े रहो। लेकिन हमारे साथ में एक भाई था, उसका एक घटना घट गया था। अच्छा। कैसे घटा था? वो एक बूढ़ा था, उसका 2-3 लोगों ने धक्का मुक्की किया तो गिर गया, तो मर गया। अच्छा। तो उस भाई को है ना मर्डर केस हो गया था। हाँ जी। तो उस भाई को मैंने देखा था, दिन रात मंदिर में पड़े रहते थे। अच्छा। तो हमने बोला भाई क्यों भाई ऐसे? बोलता नहीं, हम जब तक इसके हम मन्नत रखा हूँ जे अगर हम इसमें जाएंगे तब तक हम एक ही टाइम खाऊंगा। अच्छा। तो शाम को 6 बजे खाते थे, तो दूसरा दिन शाम को खाते थे। ओहो, इतना। और मंदिर में पड़े रहते थे। हाँ जी। तो उसका भाव को देखा, तो उससे मतलब 6 महीने पहले, 6 महीने 1-2 मास पहले 18 जनवरी था जी। एक गार्डन था, वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पर एक टेलीफोन वाला भाई था, दुबे जी, उत्तर प्रदेश का जी। वो हमारे वहाँ पर आया करते थे। तो वो भाई है ना, वो वहाँ पर छिला-छिली कर रहा था जी। तो हम वहाँ हमेशा जाते थे भाई के पास, क्योंकि हिंदी जानने वाला गुजरात में कोई नहीं था, वो भाई जानते थे जी। हमको अच्छा लगता था जी। तो बोले भाई ऐसे क्या है? बोलता आज प्रोग्राम होने वाला है। तो हम लोग भी प्रोग्राम करते तो ऐसे करते थे। बालक ब्रह्मचारी का जी जी। तो कोई खाना बनाना ये करना, तो प्रोग्राम होते थे जी, सबके सहयोग से जी। तो हमने बोला भाई जरूर कुछ होगा यहाँ। तो हमने भाई हम आ सकते क्या? बोलते हाँ भाई आप भी आ सकते हो, आप आ जाना। तो मैंने बोले देखा, हम थोड़ा जल्दी चला गया, तो बड़े बड़े लाडू फोड़ा बना रहे। तो हम लोग भी ऐसे करते थे, वो लोग भी बना रहे। तो मैं बोला ये भी वैसे ही होंगे, बालक ब्रह्मचारी जैसे ही। तो वहाँ गया तो अच्छा लगा। 18 जनवरी था देखो जी। 18 जब पहला भोग खाया जी। हाँ। तो उसके बाद भाई साहब क्या हुआ, हम जाना तो बंद हो गया था। अच्छा। लेकिन वो कई बार बोला था हमारा आश्रम है, वहाँ आना ऐसे है। वो दुबे जी ने अच्छा। तो हम जरूर जाएंगे भाई साहब, जरूर जाएंगे। लेकिन हम अकेले कैसे जाएंगे? तो उस भाई को तैयार किया। अच्छा। बोले भाई एक जगह जाओगे, बहुत अच्छा जगह है, जाना है हमको। अच्छा। लेकिन उस भाई को तैयार किया साथ लेने के लिए। तो हम दोनों गया, तो देखा वो शाम के समय था। बोलते भाई बैठो, फिर पानी दिया बहनों ने जी। तो ब्रह्मा कुमारी होते स्वच्छता जी।
तो हमारे वो लोग भी, हम लोग भी गुजरात में कहाँ पर राम भाई? तारापुर गुजरात, नडियाद कनेक्शन तारापुर। जी। तो वहाँ वो लोग भी सफेद पहनते हैं, हम लोग भी सफेद पहनते थे। जी। तो मैं बोला तो ठीक है, हमारे गुरुजी भी सफेद ही पहनते थे, वो लोग भी पहनते होंगे। हाँ। उससे पहले हम उस गली में रोज चलते थे। अच्छा। लेकिन वो सफेद साड़ी टंगा हुआ देखते थे और बाजू में हॉस्पिटल था। अच्छा। हमने क्या सोचते थे, वॉकिंग करने जाते थे और सोचते थे यहाँ जरूर ये हॉस्पिटल का नर्स लोग यहाँ रहते होंगे। ओके। ये इंजेक्शन देने वाला नर्स है, सच्चा नर्स यहाँ रहते हैं, वो मुझे नहीं मालूम। सफेद कपड़ा सफेद कपड़ा। जी। तो मैंने देखा ये नर्स लोग शायद यहाँ रहते होंगे और हॉस्पिटल में नौकरी करते होंगे। इस प्रकार से हम रोज गली में जाते थे। लेकिन हम घुसने का हमारा नाम निशान नहीं था। तो हम दोनों भाई जब गए, प्रसाद खिलाया, प्रसाद नहीं पानी पिलाया, पानी पिलाया, तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ चर्चा करना शुरू किया। हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम सब जानता हूँ। ओके। हम सब जो बोल रहे हो सब जानता हूँ। जी। जो भी ज्ञान की बातें सुनाए होंगे, ऐसा लग रहा था। बातें कर रहे हैं। जी। आध्यात्मिक बातें हमको तो सब जानता ही था पहले से। जी। तो उन्होंने कुछ आत्मा कला से, जैसे हम सब जानता हूँ। जी। हम उसको सिखा रहे हैं। आपके लिए कोई नया या आश्चर्यजनक बातें आपको नहीं लगा? नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। जी। आत्मा कलेक्शन हो गया, इसका कुछ न कुछ स्कैन किया था, जैसे तुलसी पत्ता क्यों मान्यता देते हैं, ये हो है। एक दो क्वेश्चन का आंसर तो हमें लोग करते थे पहले, महाभारत के बारे में, विनाश के बारे में सब हम जानते ही थे। जी। लेकिन वहाँ क्या शरीर के बारे में ज्ञान देते थे। ये शरीर कहाँ से आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है, जी, इसके बारे में ज्ञान देते थे। जी। तो यहाँ ऊपर, उसके ऊपर ज्ञान मिला। जी। ये शरीर को चलाने वाला का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान पक्का मिल गया। हाँ। तो भाई बहनों, इस तरह से हमारे रामू भाई का आध्यात्मिक शुरुआत, कितनी अच्छी बात आप सुना रहे हैं कि आपका जो अलौकिक जीवन, एक बीज जो पड़ा, वो बाबा का व्यक्त दिवस 18 जनवरी का दिन, उस दिन आपको बाबा का भोग स्वीकार किया। और जैसे कहते हैं ना, जब सब कुछ एक समय अनुसार से होता है भाई बहनों, जैसे बता रहे रामू भाई कि उसी रास्ते से गुजरते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ब्रह्मा कुमारीज है, बल्कि वो ये समझते थे कि ये नर्स का रूम होगा और नर्स लोगों का कपड़ा है। तो ये आध्यात्मिक आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। फिर मैं जानना चाहता हूँ रामू भाई, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि भले आपको ज्ञान जो है वो ऐसा लगता था कि यहाँ सब कुछ मैं जानता हूँ, फिर भी आपने 7 दिन का कोर्स किया होगा, आत्मा परमात्मा की बात सुनी होगी, योग के बारे में सुने होंगे। कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो रामू भाई कि हाँ ये तीर जैसे लगा, ये दूसरे हम जो चैतन्य महाप्रभु के से जुड़े थे या भक्ति मार्ग में और भी कुछ करते रहे होंगे, उससे भिन्न आपको कौन सी बात लगी यहाँ आने के बाद? जी। यहाँ आने के बाद ये अच्छा लगा जी। देखो, एक तो सबसे ज्यादा प्रिय ये लगा जी, सवेरे 3:30 बजे उठना। ओके। हम लोग वहाँ करते थे 6 बजे कीर्तन जी, लेकिन यहाँ 3:30 बजे उठना। बोले देखो, जो भी है संसार के लिए एक विशेष है जी 3:30 बजे उठने का जी। संसार को सिखाने वाला यही एक संस्था है जो संसार को अच्छा मार्ग और ले जा सकता है। तो हम सवेरे 3:30 बजे उठते थे। हम आसमान को हाथ लगा के छूते थे। हम पहुंच गया क्या आसमान। अच्छा। तो कमेंट्री देते थे। उस कमेंट्री का हम रिपीट करते थे। जी। और जैसे हम उठ गया ऊपर, कमेंट्री करते करते ऐसा लगता है मैं ऊपर उठ गया, ऊपर आसमान में चला गया। इतना नशा हो गया है जी, इतना नशा। बताऊं, मैं अपने हाथों से भोजन खाते थे, दाल और रोटी जी, सब कुछ बनाते थे, लेकिन हाथ से हम दाल और रोटी खाते थे जी 1 साल तक जी। एक भाई डॉक्टर था, उन्होंने बोला राम भाई आपके हाथ में खून खत्म हो चुका है। अच्छा। लेकिन हमारे एक ही मधुबन का बहुत वर्णन करते थे बहनें जी। मधुबन निवासी, मधुबन निवासी, मधुबन। मैं बोला मैं मधुबन निवासी हूँ। अच्छा। मेरा नशा चढ़ गया। अभी तक आप मधुबन आए नहीं थे, तब से मैं मधुबन को देखा नहीं था। उसके बाद भी आपके मन में ऐसे मन में उठता था और कॉन्फिडेंस आता था कि मैं मधुबन निवासी हूँ। मधुबन के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वैसे ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। बस हमारा शुरू हो गया उसी समय से ही। ओके। मधुबन में जा, मधुबन निवासी जी। 100% कहता हूँ भाई साहब, ये जो नशा है वो मुझे मधुबन लेकर आया है। अच्छा। 1 साल भी हुए नहीं, बहनों ने बोलने लगा आपको मधुबन जाना है, मधुबन जाना है जी। तो अरे मधुबन जाना है, और किसी को नहीं बोल रहे। हाँ। मैं भगवान के प्रति मेरा इतना ज्यादा श्रद्धा। उससे पहले मैं बताऊं 2-3 चीजें कैसे हमारा भगवान के प्रति आस्था कैसे बैठा। जी 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 जी। ये तो आपने बोला नहीं, आस्था कैसे बैठा भगवान के प्रति जी। यहाँ से हम एक बार गुजरात गए, उसमें संस्था में जुड़े नहीं थे जी। देख भाई, आप बंगाल से गुजरात गए? हाँ। अच्छा। नहीं,
गुजरात से एक बार चले जाते हैं ना साल, वापस अपने वापस गांव घर। जी, तो उस समय किसी ने हमारा लेके गया टाटा। अच्छा। तो लोग बोलते हैं ना मेहमान आए हैं उसके लिए अच्छा बनाना है। अच्छा मतलब बंगाल में क्या मानता है, मछली है तो मीट। जी, तो वही अच्छा उनके लिए, वो उनके लिए अच्छा। जी। तो उन्होंने बतख लाया। तो हमने देखा बतख लाया, अब मेरे खातिर इसका जान हत्या करेगा। अरे मेरे जीव के लिए, मेरे के लिए ये जीव हत्या करेगा। मेरा मन नहीं, अज्ञान काल की बात बता रहा हूं, मेरा मन नहीं माना। आज अभी तक आप ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े नहीं, उसके पहले ही, उससे पहले जी। और उससे पहले देखो हमारे बीड़ी सिगरेट सब कुछ हमारे अंदर बहुत ज्यादा था जी। ये हम आपको बताएंगे कैसे कैसे छूटा है, अभी हम बताता हूँ, लाइन में आता हूँ जी। अब देखिए भाई साहब, बतख के लिए तो हमने मैंने स्पष्ट मना कर दिया उस गेस्ट को। अच्छा। उनको भले खराब लगा था थोड़ा जी। मैं इनके लिए लाया, कितना श्रद्धा से वो लोग, इतना भावना जागृत होता है जे किसी के लिए लाया ये ना बोल दे। और भाई साहब हम तो कुछ ज्ञान में था नहीं, लेकिन फिर उन्होंने बोला भाई साहब आप बोले हमारे लिए साग ले आओ चलेगा, आलू भूंज के खिला दो हम खाएंगे। भाई साहब हाँ आप लोग खाओ, मैं नहीं खा सकता भाई साहब। आंखों में आंसू आ गया भाई साहब। जी ये इसको होता कर मैं हमें खुश कर सकता है, मेरे को तो बड़े दुख लगा जी। हमने भाई साहब देखो अज्ञान काल में ही हम छोड़ा जी 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 जी। फिर भाई साहब क्या हुआ, जब हम वो तो बात किया, पीछे बता दिया, अभी हम कैसे आते हैं देखो, हम जहाँ काम करते थे वहाँ, अब यहाँ के बात बताता हूँ। मीट मछली सब हम बनाते थे खाते थे, लेकिन देखो कैसे भगवान पर आस्था कैसे नशा चढ़ा देखो जी। हम भगवान को बोलते थे सच में तुम भगवान है क्या, ये लोग भगवान भगवान कर सच में भगवान है क्या। हम बीड़ी तो छुड़ा के तो देखा, ज्ञान में आने के बाद हाँ थोड़ा ज्ञान शुरुआती दिनों में, शुरुआती दिन जी छुड़ा के तो देखा, मैं मानूंगा तुम भगवान है। हुआ क्या, बहनों ने क्या करते थे, हमको सब कुछ बनाना, छोटे पन से खाना बनाने का वो संस्कार जी जी। 3 बहनें होते थे और बस भाई अकेले बैठा थे और साथ में बैठ जाते थे। आज जवान लड़की, और मेरे को बड़ी शर्म आता था, और बैठा करके बोलेगा ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये प्रसाद बनाओ वो प्रसाद बनाओ। और मैं बोला ये लोग यार कैसा आदमी है, पास में बैठ जाता है और धीरे से पूछते थे राम भाई आप वो छोड़ा है क्या। अरे यार मेरे हृदय में ऐसा लगता था इतने वीआईपी लोगों के साथ बैठता हूँ और मैं ये तम्बाकू खाता हूँ, इतना गंदा लगा भाई साहब जी। मैं जाकर भट्टा में डाल दिया तम्बाकू का डिब्बी, आज तक टच नहीं किया भाई साहब जी। वो जो डाला, तो तंबाकू खाने की आदत थी आपको? नहीं, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट वाइन सब। अच्छा। और हम बॉम्बे से मंगाते थे। अच्छा। गुजरात में प्रतिबंध होते, लग्जरी वाले को बोलते थे तुम नीचे डाल के ले आना, और हम बेचते थे। अच्छा। वहाँ 25 रुपए आते थे, हम 50 में बेचते थे, पैसा। ओके। तो आदमी को जब नशा रहता है तो क्या क्या कर लेता है, और ये लौकिक नशा एक प्रकार से विनाशी नशा। हाँ। और इस तरह की आदतें थे, विनाशी नशा, जो रामू भाई जैसे सुना रहे हैं कि देखो भाई बहनों, सचमुच में रामू भाई का अनुभव, बहुत सारी चीज़ें मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कैसे बाबा अपने बच्चों को अपना बनाना होता है तो क्या क्या उनके अंदर भर देता है। और ये सब जो बाबा के घर में आने के बाद, जैसे आप सुना रहे हैं बीड़ी सिगरेट और जो भी आप कई शब्द ऐसे हैं जो हम कैमरा में नहीं बोल सकते, वो सारा चीज़ जो है, फिर आपके मन में ये सब छोड़ने का संकल्प कैसे आया? देखो एक तो तम्बाकू छोड़ दिया जी, अभी बीड़ी जी, बीड़ी छोड़ने सीखता है भाई साहब, बंगाल लोग सिगरेट बीड़ी का बहुत जी, होता जी, 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 जी। और उसको क्या करते थे, हाँ, हमारा मौसम नहीं बनते थे भाई साहब। क्या मतलब, हाँ, सवेरे का जो अच्छा, हम जाना है, दिन सोच का में सोच में जाने का बीड़ी बिना होता ही नहीं था। अच्छा। तो एक दिन क्या इतना गुस्सा आया भाई साहब, हाँ, मैं बोला भगवान सचमुच तुम्हारा भगवान अगर है, हाँ, तो बीड़ी पकड़ते मेरा मुंह कड़वा हो जाना चाहिए। अच्छा। तब हम छोड़ सकता हूँ। अच्छा। देखो भगवान को कैसे अपनाना होता है। सचमुच उस दिन कड़वा, इतना कड़वा हो गया भाई साहब, बीड़ी आधा भी नहीं पिया, फेंक दिया। इतना दिन तक पीते थे, कभी कड़वा नहीं लगता था। कड़वा नहीं लगता। उसी दिन आपने संकल्प किया और कड़वा लग गया। कड़वा लगा जी। वो दिन भाई साहब आज तक टच नहीं किया। देखो कमाल है। उसे 25 पैसे मिलते थे, आज 35 रुपया उसी बीड़ी का कीमत हुआ। जी 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 जी। अब बताओ भाई साहब कैसे शक्ति आया भगवान को, कैसे हमको यहाँ लाना बनाना। और वाइन से बोलते हैं ना, दुकान में देखते थे कौन सा कैसे टेस्ट लगता था, हर एक कहाँ पी के देखना है, लेकिन आदत नहीं करना। अच्छा। छोटेपन से ही हमारा क्या संस्कार था, जे हम छोटेपन से ही एक था, जे सृष्टि में आने के बाद जो भी चीजें हमारे संस्कार बने हैं वो यहाँ आने के बाद हुए हैं जी। और कोई ऐसा भी समय आ सकता है जो उसको छोड़ना भी पड़ सकता है। अच्छा। इसका हम गारंटी रखता था जी। उस समय
तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए बुद्धि में रहता था। हाँ। ऐसे विषयों में आ सकता है कि यहाँ आने के बाद लिया ना वो सब जी चीजें। जी यहाँ नहीं, मतलब धरती में आने के बाद। जी 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 उस समय जी, कुछ नहीं था जी। जन्म लेने के पहले हम लोग मतलब यहाँ कुछ नहीं था बाद ना। में जन्म लेने के बाद संघ में आकर के बड़े हाँ, होकर के बड़े तो उसको छोड़ा भी जा सकता है या छोड़ना भी पड़ सकता है। मतलब वो मेरा चीज नहीं है। जी, कितनी सुंदर रामू भाई सुना रहे भाई बहनों, ये सब सीखने की चीजें हैं कि जीवन में अगर हम आए हैं तो उस आने के बाद हमारे अंदर कोई भी चीज आदत पड़ी है तो चूंकि आने के बाद आदत पड़ी है तो उसको कभी भी छोड़ा ना भी उड़ सकता है, उसको छोड़ा भी जा सकता है। पहले नहीं था और बाद में भी छोड़ा जा सकता है। तो ये सुंदर विचार लेकर के चलते थे और ये संकल्प से आप बुरी आदत भी बनी खाने पीने की, लेकिन एक आदत उसकी अच्छी आदत ये भी जोड़ के रखे थे कि कभी भी इसको छोड़ा जा सकता है। छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम तो वो चीज मेरा नहीं है ना। जी 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 जी। जैसे शरीर के लोग बोलते हैं, हाँ। शरीर के लिए भी बोलते हैं ना भाई साहब। जी जी। ये हो गया। अरे भाई साहब, शरीर तुम्हारा है क्या? हाँ। जब हमारा शरीर ही नहीं, कोई हमारा हो सकता है जी क्या? जी 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 जी। इसी प्रकार तो ऐसा लग रहा है भाई कि आपके अनुभव और सब सुनते रहें। अब मैं थोड़ा सा आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो आप सुना रहे थे कि बहनें जो आपको बोलती थी हाँ, कि वो बात बहुत हाँ, अच्छा। और उसके बाद आपके मन में आया कि नहीं ये सब मुझे छोड़ना चाहिए, फिर आपका बीड़ी कड़वा लग गया। तो ये सारी धीरे धीरे करके सारी बुरी आदतें आपको ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद छूटने लग गया। मैं थोड़ा और इसमें गहराई से जानना चाहता हूँ रामू भाई कि आज दुनिया के लोग हाँ। एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए कितना उनके प्रति उनको त्याग करना पड़ता है, छूटता भी नहीं है, लेकिन ये सब आपके अंदर कैसे एकदम से वैराग्य आ गया और कैसे छूट गया? बहुत अच्छा बोला जी, आपने। जी, बहुत बढ़िया बात बोला भाई जी साहब। जी ये बात इतना अच्छा बोला। जो भगवान जी भगवान क्या चीज है, जी। ये बहनों को देखते थे हाँ। और बैठते थे, हाँ और बहनें हमको दुख काटा हो गया शरीर में। जी क्यों हो गया? प्रैक्टिकल भाई साहब। जी। बहनें का अंश बेटा हमको ही बुलाते थे प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई होते नहीं थे। सवेरे 9 बजे जी, जी। हमको बुलाया जाता था। हाँ। और बोले आज बॉम्बे का हलवा बनाएंगे, अच्छा। आज ये बनाएंगे, राम भाई आटा पीसे के ले आओ, ये हाँ। करो वो करो। हाँ। तो मैं सोचता था, मेरे को ऐसा नहीं लगता था मेरे को क्यों बोलता था, है ना। मेरे को बड़ी खुशी होता इसलिए होता था हाँ। जे सेंटर में जाना बिना हमारा जैसा रोटी हजम ही नहीं होगा। जी सेंटर उसका भी एक नया तरीका बताऊं। हाँ जी। एक बहुत बढ़िया सेंटर की बात बता। जी। जाते थे तो कैसे जी, हुआ? जी, हाँ। भगवान के पास जाते थे तो हम योग बहुत करते थे भाई अच्छा। साहब। वहाँ जाते योग में शक्ति बहुत है, ये जी। तो परफेक्ट बताओ। यहाँ आने के बाद भी हम बहुत ज्यादा योग करते थे। जी 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 जी। उसके बाद हम 2 चीज हमें यहाँ आने के बाद भी था। हाँ मतलब खाना खाया, खाना खाने से पहले बाबा के कमरे में जी थैंक यू देने के लिए, बाबा आपने बुलाया। खाना खाने के बाद बाबा के कमरे में, मधुबन नजदीक है जी बाबा थैंक यू आपने खिलाया। जी इतना पक्का रहता था भाई जी, साहब। जी। फिर जैसे खाना खा लिया, नकेले के किनारे में चले जाते थे, जी क्योंकि 9 बजे वहाँ हमारा क्लास जी होता जी। था। हाँ, मधुबन का बाद में सुने गया हूँ भाई। हाँ। पहले मैं थोड़ा सा वो सेंटर का बताता हूँ, वही बहनों को बताता हूँ। जी तो योग में इंटरेस्ट बढ़ते क्या? हाँ वहाँ जाते थे तो पहले बोलते थे बाबा कमरे में जाओ। हाँ। बाबा कमरे जाते थे। अच्छा। फिर उसके बाद बुलाते थे, फिर धीरे से फरिश्ता जैसे बुलाते थे। हाँ। फिर आ जाते थे सेवा के लिए। सेवा के लिए। जी। फिर हम सेवा करते थे। हाँ तो उस समय का जो शक्ति है ना भाई साहब, जी। ये जो शक्ति है, हम जो भी शक्ति समझो, जी। वो जो शक्ति मुझे इतना आ गया जी। जे इस सब शक्ति के कारण मुझे को ये सब छोड़ने के लिए मतलब कुछ लगा ही नहीं। ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं नहीं, पड़ा। नहीं, नहीं, नहीं। जैसे ईश्वरीय प्यार मिला, बहनों का प्यार प्यार मिला, मिला, हाँ। और जो योग में आपको शक्ति मिला, हाँ। उससे वो सब साइड हो गया फिर। हाँ। जी जी, सब छूट गया। मेरे को आज भी कुछ लगता ही नहीं भाई साहब। जी 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 जी। आज जी, भी जी। लोगों को भी ऐसे बोलता योग में, अरे योग में जाना, योग में जाना आना ये क्या है? जी 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 योग में रहना, जी बाबा की योग में भगवान से साथ रहना, भगवान जी। के साथ रहकर सब जी। काम करना। जी। आपको शक्ति तो क्या? जी आज हमको देखो, हम कभी घड़ी पसंद नहीं, हाँ ना कभी घड़ी पसंद नहीं और अलार्म पसंद नहीं। जी क्यों घड़ी? हमको 3 बजे उठना, बस 3 बजे उठना, जी 3 बजे हमारी नींद खुलना चाहिए। जी 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 जी। हम भगवान को नहीं तो बहुत हम लड़े करूंगा, जी ये हम सदा के लिए भगवान के साथ रहता हूँ भाई साहब। हाँ जी जी जी। ये तो वहाँ भी हम ऐसे ही था। जी जी जी। तो भाई बहनों, रामू भाई बहुत सुंदर बातें अपने सुना रहे हैं। पहली बात तो ये सुना है कि इनको ये बहुत आश्चर्य लगा और ये एक नई चीज़ लगी कि यहाँ पर लोग भाई बहन जो बाबा के बच्चे हैं वो सब 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। ये संसार में और किसी संस्था में नहीं होती है। और दूसरी चीज़, बाबा के घर में जो बाबा कहते हैं ना, कई बार जो स्कूल की आत्मा होगी उसको यहाँ का हर चीज़ प्रिय लगेगा। ज्ञान
ज्ञान इनको वो बिल्कुल सहज लग गया, ईश्वरीय परिवार सहज लग गया, बाबा की धारणा जो भी सहज लगने लग गई। अब जीवन का एक और नया पड़ाव आता है राम भाई, जैसे आप बता रहे थे कि मधुबन 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 के बारे में सुनते थे और आपके मन में एकदम रहता था कि मैं मधुबन निवासी हूँ। पहली बार आप बाबा घर में मधुबन में आप कैसे आए, कहाँ पर आए, और जब पहली बार आए तो पहली बार जब आपने कदम रखा होगा मधुबन में, मैं समझ सकता हूँ उस समय ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं था। बहुत अच्छा अनुभव जी, तो वो पहली बार का अनुभव हमारे भाई बहनों को जोरदार अनुभव है जी, जी। ये कैसे मालूम है, बहनों ने सुनाते थे, मैंने बोली वहाँ क्या है, मधुबन जाने क्या है वहाँ जी, बोलते अरे भगवान आता है। मैंने बोली वहाँ और क्या है, अरे बहुत अच्छा तालाब है, वहाँ बहुत पार्क है, नकी लेक है, बहुत अच्छा पहाड़ के ऊपर तालाब है। अच्छा पहाड़ के ऊपर कैसे तालाब होंगे, पहाड़ तो हम कभी पहाड़ को तालाब देखे नहीं, पहाड़ कैसे होंगे भाई पहाड़ पर। तो देखो उस समय कैसा कितना सुंदर सिस्टम था। तो उस समय बोले ठीक है हम तैयार हो, अभी सालों भर हो ना, हमको कैसे चुन लिया है, बोले चलो ठीक है चले हम जाएंगे, चलो जी। तो उस समय जीप उप लेके आते थे। अच्छा। तो उस साल कैसे ट्रेन से आना हुआ जी। तो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, छोटी ट्रेन होता था जी, तो वहाँ पहुंचा तो वहाँ लोग चढ़ाने वाला अलग, यहाँ रिसीव करने वाला अलग, इधर आओ बहन जी, इधर आओ बहन जी, अरे यार क्या है यार, ये कमाल है यार, सेवा भावना आपने देखा है अंदर भाई बहनों का, चढ़ाने वाला अलग, इधर लेने वाला अलग, बाबा के बस से, और ये तो दूल्हा दुल्हन को भी लेके नहीं जाते, इसे इतना प्यार देता है, लेके आया। ये कौन सी सन के बात है राम भाई? 92 91 की बात है। भाई बहनों मैं बता देना चाहता हूँ 91 92 में अहमदाबाद से जो ट्रेन आती थी आबू रोड तक की, वो छोटी लाइन थी और वो बहुत समय लगता था, मैं समझता हूँ 10-11 घंटा लग जाता था राम भाई आने में, शाम को बैठे सवेरे हाँ सिंगल लाइन होता था और छोटी डब्बे होती थी और उसमें वो ढूक करके कोयला वाला इंजन, तो वो हम भी उसमें आए हुए हैं। तो इस तरह से, लेकिन आपको ये आश्चर्य लगा कि जो आबू रोड स्टेशन पर भाई बहने उसको रिसीव करना और उनको वापस पांडव वन तक भेजना, तो इस तरह से आपको वो देखा आपने सेवा भावना बाबा के घर का। आ गया जी, घर आने के बाद क्या है, अब घर आ गया। तो घर में हम लोग तो ढेर सारा हॉल था, उसमें सबको पाठ मिल गया पांडव वन में, इतना अच्छा मेरे को महसूस हुआ जी, मतलब बड़े अच्छा महसूस। अंदर संकल्प चलता था, अरे यहाँ कहाँ भगवान आते हैं, कहाँ भगवान आते हैं, ऐसे अंदर अच्छा ये भी लगता था जी, यहाँ कहाँ भगवान आते हैं, ये बस यहाँ भगवान आते हैं, यहाँ ऐसे अंदर आते हैं जी। लेकिन जो अनाउंस हुआ जो हॉल में इतने जाओ ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना, हमारे क्या आदत था छोटेपन से, स्कूल में बैठा है, स्कूल का कहानी थोड़ा सुनो बाद में। स्कूल में पहला लाइन में बैठने का हमका आदत, अच्छा पीछे हमको पसंद नहीं था जी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ तो कुर्सी होते थे मधुबन में जी, तो हम एकदम सामने बैठ गया ओम शांति भवन में जी, 4 बजे जी, वो खाना उन्हें थोड़ा से ऐसे खा करके बैठ गया, समझा ना। तो पहली बार आप आए तभी बाबा मिलन के लिए आए थे? पहला ही टाइम, पहले सेवा में उससे पहले भेज रहे थे। अच्छा, तो मैंने तैयार नहीं हुआ, मेरा देखा ना सब कुछ जी, तो 6 महीना भी हुआ ना सेवा में भेज रहे थे, ओके सब कुछ देखा, जैसे हमने बीड़ी सीट छोड़ा ना हमको भेज रहे थे जी, तो उसमें हम तैयार नहीं हुआ। अच्छा, तो बाबा मिलन करके जैसे गया ना, तो उसके बाद तो यहाँ आना जी हुआ। जी। तो आप जिसे बता रहे सुबह जो है 4 बजे आप आगे बैठे बाबा मिलन के लिए, आप अब जैसे आपको आदत थी आगे बैठने की, फिर वो पहला अनुभव जो आपने वो सुना रहा हूँ, वही तो मेन है जी। तो अब मैं योग में तो उस समय बहुत ज्यादा सबको होता है हमारे नहीं जी, सभी विवेक भाई के उनको पहला टाइम तो बहुत अनुभव होता है जी। तो हम ऐसे बस बैठ गया, आंखें खुली है, खुला ही था। अच्छा, 4 घंटा पूरे 4 बजे तक खुला ही था जी। तो बाबा आया, तो हमको बाबा दिखाई नहीं दिया भाई साहब। अच्छा, बाबा दिखाई नहीं दिया। अच्छा, गुलजार दादी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो बार बार आंखों को मचलते रहे ऐसे ऐसे, ये गुलजार दादी है या ब्रह्मा बाबा है। फिर कभी कभी उसमें तो चश्मा नहीं था, लेकिन आंखों के ऐसे करे बार बार, फिर देखे तो फिर वो आवाज दिखाई दिया। अच्छा, 2-3 बार ऐसे ही किया, आगे बैठे थे तो भी जी, तो बार बार दिखाई नहीं दिया, गुलजार दादी दिख ही नहीं रहा। हमको है, सबको हो रहा, पीछे आगे दिखे, लोग सब बैठा, कुछ देख नहीं रहा जी। मैं छोड़ो, जो होगा अपने को क्या करना है, बैठे रहो अभी। अच्छा, अच्छा अपने आप को संतुष्ट कर लिया जी। जो भी है जगह मुरली पूरा सुना, तो उसमें मुरली सुनने के बाद अंदर तो मुरली चल रही है, लेकिन स्टेज पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, बाबा दिखाई दे रहे, गुलजार दादी नहीं दिख रहे, गुलजार दादी नहीं दिखाई दे रही। तो हम बार बार गुलजार दादी है बाबा है, गुलजार दादी बार बार संकल्प चलते रहता है जी। कभी आंख नीचे, कभी वो देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर।
काफी देर तक ये नजारा देखते रहा जी। क्योंकि हम दिन में संकल्प चलाए ना, हाँ। अरे यहाँ बाबा आता है, यहाँ बाबा आता है जी, यहाँ आता बाबा भी है। एक नहीं आता है, आता भी ये है, एक तरह के संकल्प चलते प्रश्न। रहते। जी ये जी वो चलते रहता था जी, दिन में जी। सारे हम एकांत में अकेले रहता था, हाँ, आज भी मैं अकेले रहता हूँ जी, ज्यादातर। जी 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 तो जी। इस प्रकार से दिन में संकल्प चलता रहता था, लेकिन वो भी मैं देखा, बोले अच्छा ये है जादू। तो अंदर अंदर फिर काफी देर के बाद हमको गुलजार दादी दिखाई दिया जी। काफी मूल्य चलने के बाद। अच्छा। तो और भी ज्यादा ये हो गया, तो हम बातचीत करना बंद कर दिया। मूल्य पूरा हो गया, उस समय 4-5 बज गया था शायद सवेरे का। अच्छा। तो उसमें फिर हम चले गए, सारा दिन कुछ किसी से बातचीत नहीं किया, जी। उसी नशे में ही रहा। जी जी क्योंकि जी, बहन जी जी ने बोला था मौन में रहना है। हाँ, फिर हम चले गए। जी जी फिर जी जी, गुजरात जी, गए, जी। उसी नशे में रहा, तो जी। हमको स्टेज में बुलाया गया। जी। बोलने का मन नहीं हो रहा था। हाँ, 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 नहीं नहीं, आपको सुनाना है, आप अच्छा, जो भी मधुबन देखा का है, अनुभव। हाँ, जी। जो भी आपको सुनाना है जी। आपको, जब भी देखा आप सुनाओ बस। जी। तो मेरे को तो बोलने दिल नहीं हो रहा था कुछ जी। भी, किसी क्यों बोले ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो हम सुनाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, तालियां जी। बजाए, सब खुश हो गया। अच्छा। बोले अच्छा देखो, बोली अनुभव सुनाया आपने, जी। बहुत अच्छा है। जी तो ये हमारा बाबा का पहला अनुभव जी रहा। जी। तो बहुत सुंदर बात भाई बहनों कि कैसे बाबा अपना बनाना होता है तो क्या क्या अनुभव करते हैं। एक प्रकार से मन में आपकी जिज्ञासा थी कि कैसे जिज्ञासा बाबा था, आते हाँ। होंगे, कहीं यहाँ आते भी कि नहीं आते हैं, अभी तक तो हमने सुना है। और जब इस स्टेज पर आपने देखा बाबा ही दिखाई दिए आपको, गुलजार दादी बहुत देर तक नहीं दिखाई दिए, और इस एक सुंदर अनुभूति आपके जीवन में ये पल आया। अब हमारे जीवन का एक और नया पल आता है रामू भाई कि जैसे आपने ज्ञान ले लिया, पुराने संस्कार छूट गए, बाबा के बन गए, बाबा से मिलन भी हो गया। अब एक मन में आता है कि मुझे भगवान को जीवन देना है, ईश्वर को जीवन देना है, समर्पित होना है। आप वहाँ लौकिक दुनिया में थे, बंगाल से आप गुजरात में आ गए, फिर गुजरात में अपना कारोबार छोड़ करके घर द्वार युवा रहे होंगे। आपको ये मन में कैसे आ गया मुझे कि अब माउंट आबू अपने जीवन समर्पित कर देना है, भगवान के घर में जीवन समर्पित कर देना, ये संकल्प कैसे आया और आपने जीवन समर्पित कैसे किया? अच्छा बात बोला जी। हमारे बहुत अच्छे बात बोला आपने जी। देखो क्वेश्चन करे से हमारा बुद्धि में आ गया, ये एक भूल गया था हम। जी। हुआ क्या था हमारे स्टाफ के साथ, जी। हम लोग तो हम लोग बोला करते थे लोगों को अज्ञान काल में, जी। तब तक ज्ञान में नहीं मिला। जी। यार हमको ऐसा विचार आ रहा है जो कोई अगर बोले ना जी हमारे जीवन अगर ले ले हाँ। जिम्मेदारी, जी। तो हम लिख के जीवन दे सकता हूँ। अच्छा। हम अज्ञान काल में वर्णन करते थे लोगों के साथ में। जी जी जी। कोई जी, हमारा अगर जीवन जिम्मेदार ले, हाँ। तो हम अपना जीवन को मतलब लिख कर दे सकता हूँ सारा जीवन। जी। पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। जी। देखो अज्ञान काल में एक कैसा है? समर्पणता भाव था कि जो मेरे जीवन लेगा उसको मैं पूरे समर्पित कर दूंगा उनके सामने। हाँ। इस टाइप के मन में हाँ, आता पैसा था। नहीं चाहिए मुझे। पैसा नहीं चाहिए मुझे। जिम्मेदार जी। कोई लेगा तो जी जी जी। जिंदगी भर हम फ्री में उसके साथ हम काम जी करें। जी। तो लोग क्या बोलते हैं, ये कोई होता होगा, हाँ। ये फालतू बातें काहे के लिए, तुम्हारी बुद्धि हाँ। खराब होगी, ये कोई हाँ। होता होगा संसार में, ये जी। कोई होता होगा, कोई किसी का जीवन पूरा ले जीवन लेगा क्या। हाँ। ये सब ऐसे ऐसे हम धार्मिक बातें करते थे, ये बातें जी। लोग विश्वास ही नहीं करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। देखो कैसे बुलावा आया जी। 1993 अच्छा। ज्ञान सरोवर जमीन लिया गया था। जी। कुछ हुए नहीं थे, जी। जंगल था पूरा। हाँ जमीन हाँ, था। जी। तो बहन जी ने बोला देखो आपका विचार हमारा विचार आया, हाँ। जे आपको सेवा में जाना है। जी। रामू भाई आपको जितना देर रहना रहना। क्या बोला? जितना दिन रहना है। किसी को छोड़ते नहीं थे। हाँ। किसी को छोड़ते जी, नहीं थे जी। मधुबन में रहने के लिए। जी। मेरे को क्या बोला, आपको जितना दिन रहना है रहा। जी। तो हमारे पास उसे एक दो जोड़ी जो सफेद कपड़ा क्लास में जाते थे। हाँ, 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 हाँ। और बाकी एक डॉक्टर बोलते हैं मेरे पास है बहुत सारे कपड़ा। अच्छा। हम डॉक्टर देखी जैसे मोटे मोटे थे। हाँ, हाँ। तो उसका कपड़ा हो जाते थे, जी। पैंट शर्ट वो दे दिया ढेर सारा, जी। 7-8 जोड़ी। हाँ हाँ हाँ। है ना, बोले चलो हमको क्या करना है, हमको उसके कपड़े सेवा के लिए जाना है। जाना है। हाँ, जी। तो हमको क्या पता इतने सारे कपड़े यहाँ जरूरत होता है। जी, जी, नहीं जी, नहीं जी। राम भाई कम आएगा, ऐसा है वैसा हाँ, है। हाँ, हाँ। हम स्वेटर जी। भी एक ही लेकर आए थे, हमको पता अच्छा। ही नहीं था। जी। देखो भगवान के घर में कैसे मदद करता है बाबा। जी। हम आए भगवान के घर में, आ गया समझो 93 सेवा में। में। जी। सेवा में आ गया। अभी बहनें क्या करते थे, 2 महीने के बाद वो तो उधर भेजते थे। हाँ। और इधर आके क्या बोलते, राम भाई कल जाना है, अच्छा। तैयार हो जाना। अच्छा। तो हमने हाँ। उस समय हम किरीट भाई के पास, यहाँ जो हमारे पांडव भवन में। पांडव भवन में रहते जी, हैं, जी। भाई साहब पेंटिंग का इंचार्ज है, जी, जी। उनके पास सेवा करते थे। जी। लेकिन हम आने से पहले भगवान को बोला था हाँ। ऐसी जगह में रखना जहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। नहीं चाहते। जी। और जिसके साथ इसके साथ रखना जो कोई नहीं रह सकता है। जी। तो ये आपने एक प्रकार से अंदर से चुनौती लिया था। चुनौती लिया था जी। जे जी। ऐसी सेवा दे रहे जो कोई ना कर सके। जी।
और ऐसी जगह में रखना जहाँ कोई नहीं रहना चाहता, कोई ना रहना चाहता। बहुत बड़ी बात सुना रहे हैं भाई बहनों। और ये हमारे प्रैक्टिकल अंदर की प्रेरणा की बात बता जी रहा हूं। जी 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 और प्रैक्टिकल भी इसी जगह में रख दिया हाँ। जे कोई भी नहीं रहना चाहते थे। जी जी और जी दादी भी बोले थे एक बार, जब हाँ। सेवाधारी को मिलाते थे ना, हाँ। यीशु दादी, प्रकाश में दादी, जी। मुन्नी दादी और आतम हो रहे होते थे बैठ करके जी। स्टेज में, जी। और बोलते थे दादी एक किरीट का लड़का है। हाँ। तो हम बोलते दादी मैं किरीट का नहीं हूँ, शिव बाबा का लड़का हूं। जी, जी, इतना जी, जी। हंसते थे लोग, बहुत हंसते थे। तो ये हमारी ज्ञान की भाषा है भाई बहनों जी। जैसे मान लो हम किचन में सेवा करते हैं तो लोग बोलते हैं सूरज भाई का लड़का है। हाँ। या जैसे मान लो कोई सेवा केंद्र में छोटी कन्या रहती है जी, जी। तो वो दीदी के लिए नाम बोलते हैं, अच्छा वो दीदी की लड़की है। तो हमारी आध्यात्मिक भाषा है ये। और जैसे आप बता रहे हैं कि उस समय दादियाँ, छोटा परिवार था, सबसे सबके साथ मिलते मिलते थे। थे, सबके साथ मिलते थे, हाँ। सबके सेवा देते थे। और जैसे आप मधुबन की बातें जैसे अपने राम भाई सुना रहे हैं, किसी का संस्कार ऐसा होता है जहाँ पर लोग जो है उनके पास सेवा कड़े करने आवाज- के लिए कड़े- कड़े थोड़ा आवाज हाँ आता है, कड़क थोड़ा। जैसे, हालांकि हाँ। अंदर से सब साफ सब होते हैं साफ बाबा होता घर था, में। इतना साफ, लेकिन मुझे खूब प्यार भी करते थे। जी 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 हाँ, जी भाई जी साहब घड़ी दिया, ये दिया, जी। ये राम भाई आपके लिए, हाँ। और क्या तबीयत ठीक है, हाँ, रोज जी। शाम को पूछते थे। जी 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 हाँ, जी शाम को क्या करते हो, जी। योग में कितना, सब कुछ पूछते भी थे। जी 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 बाप जी, समान बनकर। जी 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 जी। लेकिन हमको सिखाना था हाँ। कारोबार, हाँ। जे कैसे कैसे मजदूर से व्यवहार करना जी, है, लेबर जी। कैसे संभालना है, जी। भाई बहनों से कैसे व्यवहार करना है। जी। वो इतना बड़े परिवार, जी। तो मधुबन निवासी को खुश करना उस समय कैसा था पता है? जी। भाई साहब उस समय मधुबन निवासी एक को खुश नहीं करना था। हाँ। मधुबन के आंगन में घुस गया, कोई भी भाई कंप्लेन कर दिया, इस भाई ऐसे बोलता है, जी। तो दादी के पास आकर गया तो उसको बोलेगा इसको घर भेजो। जी 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 पूरा मधुबन निवासी को खुश करना पड़ता था जी, 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 उस जी, जमाने जी, में, जी। एक को खुश नहीं। जी। तो इस प्रकार से तो उस होते समय थे। चूंकि मधुबन बहुत छोटा था, ज्ञान सरोवर का जमीन के नाम से आप सेवा में आए। फिर मैं आपको देखा हूँ राव भाई, आप अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट में सेवा दिए हैं। यहाँ पानी में भी आप सेवा देते हैं, रास्ते का भोजन में भी सेवा देते हैं। फिर आप किरीट भाई के सेवा से आपका फिर कैसे परिवर्तन हुआ, वहाँ से निकल करके ज्ञान सरोवर की सेवा में कैसे प्रारंभ हुआ, वो थोड़ी सेवा का अनुभूति थोड़ा हाँ, भाई बहनों को सुनना जरूर चाहते हैं जरूर जरूर कि देखो आप जी हाँ जी अब जी, हम मधुबन में कैसे रहा, देखो जी कैसे रहा, जी वो भी हम एक सेकंड के लिए बता देता जी, हूं, जी, जी, जी। क्योंकि ये जरूरी है। हाँ जी। क्योंकि भाई साहब हम आ तो गए, हाँ। ना बंगाल के लोग जानते हैं मेरे को, हाँ। ना तारापुर का सेंटर वाला मुझे जानते, जी। ना यहाँ वाला कोई जानते मुझे। जी। तो उसको एक चुनौती भगवान को देते थे, अच्छा। अगर आप सचमुच भगवान है हाँ तो मेरे पास कुछ है नहीं है जी। और कोई भी मुझे पहचानता नहीं है, लेकिन मुझे वो समर्पित होना है। अच्छा। तो उसके लिए क्या है, हम सुने हुए थे हाँ जे कलप वृक्ष के नीचे, मतलब कोई भी बात जी जो एक ही संकल्प एक ही जगह में लगातार अगर कोई तपस्या करता है तो सिद्धि प्राप्त करता जी। है। अब देखिए कैसे सिद्धि प्राप्त, हाँ जब से आया ये शब्द हम रटते थे। अच्छा। कैसे, उस समय 10 बजे तक क्लास चलता था, हाँ जाते थे विशाल भवन में जी जहाँ रहते थे, जी ब्रश करके सोते थे 10:15 बजे रात में। हाँ, 3:15 पे नींद खुलता था हमारा। ओके। और छोटा सा स्नान, बाबा बोलते हैं ना, छोटा सा स्नान करके जी। शांति स्तव में बैठते थे योग करने के लिए। हाँ, अरे एक ही संकल्प रखते थे, यही संकल्प। अच्छा। इस समय कोई भी नहीं ले सकता हमारा। अच्छा। ये संकल्प ठीक है, हाँ। और समय भी ठीक है। हाँ। ये संकल्प रखते थे। हाँ, 2 जी। महीना होते होते ही जी। दादी प्रकाश मणि ने बोला थे, हाँ। ये जो भी ज्ञान सरोवर के जमीन में सेवा करते हैं, जी। मैं चाहती हूँ कम से कम बनने तक जी। वो परमानेंट रहे। अच्छा। और यदि किसी के मन में ऐसा है तो मेरे से प्राइवेट मिल सकते हैं। ओके। तो उस समय दादी जी ओम शांति भवन मुरली सुना करके पैदल यात्रा करके ओम पांडव पांडवन में, जी। तो उस समय गेट में हम पकड़ लिया, हाँ दादी जी मुझे मिलना है आपसे। हाँ बच्चे जी। जैसा। जी जी हाँ, जी हाँ, जी जी। क्यों नहीं, जी। आप नाश्ता करके ऑफिस में आ जाओ। हाँ 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 तो हम आ गया, नाश्ता करे बिगाड़, जी। मैं बोला ये मौका छोड़ना नहीं। जी 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 तो हम जी, जी। पहले से आ गया। हाँ तो ऐसे दादी जी यीशु दादी बैठते थे, हाँ। सामने सोफा होते तो उसमें हम बैठे, जी और ऐसे ही बच्चे जैसे पूछा, जैसे हाँ। आप पूछ रहे, जी तो आप कहाँ से, बोली तारापुर से। तो आप निर्बंधन पे, जी दादी संपूर्ण रूप से निर्बंधन। जी। तो बोलता है माता पिता याद आएगा तो, दादी ये क्वेश्चन जरूर पूछते हाँ, थे, जी, जी, माता जी, पिता याद आएगा तो। जी। दादी माता पिता तो हमारा है ही नहीं। अच्छा। अच्छा, तो कहाँ सेवा करते हैं, तो किसके पास, किरीट भाई के पास। तो आप एक काम करो, आप सूरज भाई से जाके अच्छा। मिलो। जी तो हम कुछ काम धंधा देखे, बार पहले सूरज भाई के पास चला गया। जी। भाई साहब मुझे दादी जी ने आपके पास भेजा। हाँ। अच्छा, तो भाई साहब तो बड़े खुश हुए, जी दादी जी ने भेजा। जी। तो वो कहाँ सेवा करते हो, बोलते किरीट भाई के पास। हाँ बोलते ठीक है, आप जहाँ भी रहो सेवा करते रहो, हम रात को खाना खाने के बाद हम जहाँ मुरली बोर्ड है, जी। जहाँ टोली किचन आज है मधुबन में, जी। उसके सामने मुरली होता है। हाँ
सूरज भाई वहाँ सबसे मिलते थे जी। 5 मिनट के लिए जी। उसके बाद कमरे में जाते थे। हाँ। तो मतलब छोटी मोटी कोई चीजें आवश्यकता हो जी। आप बता सकते जी। कुछ जूता है, चप्पल है, कुछ हाँ, तेल हाँ। साबुन, जो भाई आवश्यकता साहब, की चीजें हाँ हैं। आवश्यकता जो जी। देते थे। जी। तो शुरू से ही देखो हम कुछ लेके नहीं आया था। बाबा के घर में कैसे बाबा का पालना जी। लेके नहीं आया था। फिर आया दशहरा, उसके बाद मीठी मीठी ठंडी आना शुरू हुआ। जी। मुन्नी बहन को दादी जी बोले देखो जो ज्ञान सेवारत है, हाँ। आपने उनको सल दिया? जी। नहीं दिया। अच्छा। क्यों? ठंडी आना शुरू हो गया, पहले दे दो। जी। और जो लोग हैं उनको 2-2 जोड़ी कपड़े भी दे दो। जी। शुरू से पलना कैसे देखो। जी, 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 मधुबन निवासी बनने से पहले से कैसे जी। शुरू हो गया भाई साहब जी, देना। जी। उसके बाद क्या हुआ, ठंडी दिवाली के बाद ठंडी का भी कपड़े देते इनको। हाँ, हाँ, हम हाँ। ठंडी कपड़े लेके नहीं आए थे। जी। वंडरफुल बात है। बाबा से इतना ऊपर से- विश्वास बैठ गया भाई साहब भगवान जी। के प्रति। जी। जे इतना विश्वास, जो बात मत पूछो, सचमुच भगवान है। भाई बहनों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब ज्ञान सरोवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो बड़ी दादी ने सूरज भाई जी को ही सेवा दिया था कि वहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में कि जो भी भाई को रखना है वहाँ पर, वो दादी सूरज भाई के द्वारा भेजते थे और जिम्मेदारी देते थे कि इनको वहाँ पर सेवा दिया जाए। और जैसे रामू भाई बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं कि दादी की पालना, दादी एक प्रशासिका नहीं थी बल्कि एक माँ की तरह, और बच्चों की पालना। जैसे घर में अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं ना कि ठंडी में इनको गर्म कपड़ा मिले, खाना ठीक से मिले, रहना ठीक से मिले, ऐसी दादी एक एक सेवाधारी का ध्यान रखती थी, जो आप रामू भाई सुना रहे हैं। फिर आपका ये सेवा का जो अभी सेवा का पाठ में आता जी 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 जी। सेवा का पाठ हम कैसे, सेवा जो शब्द होता था पहले से ही जी। जे कोई भी गुरु लोग कहीं भी भेजे, ना नहीं कहना जी। एक बात जी। तो पास हो जाओगे। बाबा भी बोलते हैं ना जी, जे ना मतलब नास्तिक जी, हाँ जे हाँ मतलब पास जी। तो हमारे भाई साहब ने सब कुछ हाथ पकड़ पकड़ के मुझे पेंटिंग सिखाया था, हर कारोबार सिखाए थे। अब हम पार्ट थोड़ा चेंज करते हैं जी। अब वहां से हम ज्ञान सरोवर आने के बाद हम कैसे यहाँ देखिए डिपार्टमेंट चेंज हुआ। जी। डिपार्टमेंट चेंज हुआ, स्टोर में आया, स्टोर के बाद जैसे ही आया तो उस समय 1 साल के बाद या 2 साल के बाद यहाँ एक हेयर कटिंग वाला भाई था जी। जो ओरिजिनल नाई था जी। और हम नाई नहीं था जी। तो हुआ क्या, उसको माता पिता को पालना हो, जो भी हो, कुछ कारण बस उसको जाना हुआ। जी 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 जी। तो जाने से सिर्फ एक ही दिन पहले यहाँ के जो गीता बहन जी, जो यहाँ का कारोबार संभालती थी जी। दादी जी के साथ रह करके, तो उन्होंने बोला हमको कैसे जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ दिखाई दिया, रामलाल आपको एक सेवा करना है। हमारा क्या हाँ पहले होता है जी, क्या हाँ जी जरूर करेंगे, बताइए क्या सेवा करे। हाँ जी। तो हाँ जी, तो बोलता है आप है ना भाई लोगों का आप बाल हेयर कटिंग करना, बाल काटना। तो हाँ जरूर काटेंगे जी। मैंने बोला अच्छा। तो मेरे को तो आता नहीं, देखो कैसे। तो बोलता मैं सिखा दूंगी। अरे आपके वहाँ सिखा देंगे, मतलब देखो एक बहन होकर मुझे हिम्मत दे रही है कैसे जी। तो मैं बोले बढ़िया अच्छी बात है जी, सिखा देगा तो हम 100% काटेंगे। तो दिन में बोला 10 बजे, और उस दिन से लेकर के सारा दिन हमको नशा रहा जी, बाल काटेंगे बाल काटेंगे बाल काटेंगे। अच्छा। नशे में हम तो रेस्ट में चला गया, सोने चला मैं गया। बीच में थोड़ा बता देना चाहता हूँ भाई बहनों को कि भाई बहनों जैसे मधुबन में सब डिपार्टमेंट होते हैं ना, किचन में अलग डिपार्टमेंट है, दूध चाय टोली, स्टोर डिपार्टमेंट, अलग अलग सब डिपार्टमेंट है, साउंड लाइट अलग अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे ही एक यहाँ डिपार्टमेंट है हेयर कटिंग डिपार्टमेंट, बाल कटिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि मधुबन में देखो यहाँ भी 200 रहते हैं, पांडवन में 400 रहते हैं, तो हर भाई तो वहाँ मार्केट में जाकर के बाल कटा नहीं सकते। तो वो जो सुना रहे हैं रामू भाई की बाल काटने वाला जो भाई यहाँ ज्ञान सरोवर में रहता था, उसको किसी कारणवश घर जाना पड़ गया, और ये सबका तो बाल काटना ही है, तो आदरणीय दीदी जी ने इसको आज्ञा दिया और इसने साहब स्वीकार कर लिया। मैं थोड़ा बीच में पूछना चाहता हूँ रामू भाई कि बाल काटना तो सुनना तो आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। आपने शुरू में कईयों का बाल बिगाड़ा है कि क्या किया आपने, वो बताइए। बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया जी। देखो दिन में देखो भगवान ने सिखाया कैसे, कैसे सिखाया जी। दिन में तो चला गया, दिन हो गया, रवि रात हो गया, अभी सो गया हम। बुद्धि में रटते रहा बाल कटिंग बाल कटिंग बाल कटिंग करें बाल कटिंग, संकल्प करता रहा। हाँ जी। तो इससे पहले एक और घटना बता दूं। हाँ जी। क्योंकि कुछ कारण बस टाइम मिले ना मिले, भाई के पास कोई लोग जैसे टाइम नहीं मिलता तो लोग अपना आप गंजा कर लेते थे जी। मेरे को बड़ी दुख होता था, भाई लोग क्यों ऐसा करते थे, उसे तो मैं ही कर दूंगा जी। तो हम किचन के स्टोर के लिए मैं सामान लाने के लिए अहमदाबाद डेली जाते थे, एक दिन छोड़ के जाते थे। तो हम भाई के साथ। हाँ, तो गाड़ी यहाँ खड़ा रहते थे, वहाँ एक नाई का दुकान था। अच्छा। तो वहाँ हम बैठते थे, वो बोलता था माल जो भी आएगा
माल चेक करके गाड़ी में रखना। तो हम ऐसे करते थे जी। तो दुकान में बैठे रहते थे। हाँ। तो हमने एक दोनों बोला चाचा हमको एक वस्त्र दे दो ना। हाँ। क्या करेंगे? अच्छा। हमारे ब्रह्मचारी लोग है ना, किसी का हाथ से काटाता नहीं। अच्छा। तो हमें वो टकला करेंगे उनका। जी। तो बोलता ऐसा नहीं दिया जाता किसी को भी। हाँ। तुम प्रॉमिस करो कुछ करोगे तो नहीं। हाँ। बोली नहीं नहीं ऐसे सोचने का भी नहीं, हम जी। आश्रम के लोग हैं, जी। आप ला के दो मेरे कैसे। बोलता 20 रुपए ला। जी। 20 रुपए दिया। हाँ। क्योंकि बाबू भाई बोलते थे गाड़ी में पैसा है, कोई यूज करना है, आप खाना पीना करते जी रहना। जी रखे रहते थे। हाँ। तो हम लेकर लाया। हाँ। उसमें कभी कभार किसी को करते थे, अच्छा। है ना, तो किसी ने देखा होगा। अच्छा। तो उस समय भाई साहब, अब रात के समय आ रहा हूँ, उसको मैं छोड़ दिया। जी। अभी रात का हम सपन में आ रहे। अच्छा। जे कैसे बाल कटिंग सीखा। ओके। सपन में आया, हम बूढ़ा बाबा देखा। अच्छा। लोग बोलेगा ब्रह्मा बाबा, हम ब्रह्मा बाबा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम सच्चाई में रहता हूँ। जी। तो एक बूढ़ा बाबा आया, बोलता है चलो मैं तुमको बाल कटिंग सिखाता हूँ। अच्छा। तो बाजू में खड़ा हो गया, सेम ऐसे ही मशीन दिया। बोलता देखो मैं यहाँ 1 इंच काटता हूँ, इसी अनुसार चारों तरफ आप काटना। अच्छा। ऊपर नहीं जाना। अच्छा। ऐसे ही पीछे बोला। तरफ का। हाँ। पीछे तरफ का करना। तो मैंने भाई साहब कांगे लेगा उतना ही काटा। देखो तो इजीली है। हाँ। वो नशा भाई साहब। हाँ। नशा क्या चीज होता है देखो। जी। सवेर हुआ, वो नशा भाई साहब सारा रात सोया नहीं। अच्छा। सवेरे सवेरे डायरेक्ट चला गया पांडव भवन। अच्छा। डायरेक्ट जाके प्रवेश होते ही सैलून डिपार्टमेंट डाके हमने बोला भाई साहब मुझे बाल कटिंग सीखना। जी। ना शर्म ना फरम, हम जाति का तो है नहीं, हम उस जाति का तो है नहीं। जी। तो हुआ क्या, उन्होंने बोलने लगा, बोलते अरे आओ भाई मानो के चीज है। हाँ। करो बाल कटिंग। हाँ। तो देखो भाई लोग बैठे हुए थे 2-4, देखो देखो राम भाई बाल कटिंग करेगा। अच्छा। तो बड़े हंसने लगा सब। बोले भाई साहब मैं रियली बोल रहा हूँ, भाई साहब सीरियसली बोल रहा हूँ। बोलते काटो ना, मना किसने किया। फिर हमको बैठा दिया। बोलते भाई साहब मैं तो आपको बाल कटिंग सिखाने के लिए बोला, आप बैठा क्यों रहा हमको। हाँ। बोले सीखा, इधर बाजू खड़ा हो जाओ। फिर बाजू में खड़ा हो गया, वो लोग विश्वास ही नहीं किया। जी। तो हुआ क्या, बोलता देखो पहले चादर ओढ़ाना सीखो। अच्छा। चादर ओढ़ाना सिखाया। जी। तो उन्होंने कांगी से थोड़ा सा 1 इंची दिखाया। अच्छा। इतना ही काटने के ऊपर जाना नहीं है। अच्छा। बिगड़ जाएगा। अगर सीढ़ी बना दिया, हम उसको रिपेयरिंग नहीं कर सकता। अच्छा। सीढ़ी बीड़ी बना देगा। सीढ़ी मतलब बाल का सीढ़ी। हाँ। जी जी। टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। जी। लेकिन हमने जो रात को देखा, हाँ। उसी अनुसार काटते गया। ओके। वो जो बुजुर्ग दादा ने जो दादा ने सिखाया तो था। बोलता अरे ये तो तुमको बाल कटिंग आता है। हाँ। तुम कैसे बोलते हमको सिखाओ। जी। अरे भाई साहब अगर आता तो आपके पास क्यों आते। हाँ। लेकिन काटने के बाद जो वो अस्त्र चला रहा था जी, चाकू, जी। इतने डर लग रहा था। हाँ। ये चमड़ा छील ना जाए। जी। चमड़ा छील ना जाए। क्योंकि कभी आपने देखा नहीं था, देखा कभी नहीं आपने सब प्रयोग चीजें। नहीं किया था। हाँ। एकदम से नया प्रोग्राम मिल नया गया, नया प्रोग्राम। सेवा मिल गई। हाँ। जी। लेकिन हिम्मत भाई साहब देखो, जी। भगवान की कारण जो भी आते थे। जी। देखिए अब नया संकल्प कैसे आ गया मालूम है? जैसे ही सीख गया, आधा सीख गया, उस समय आ गया हमारे एक नया बिल्कुल विघन। अच्छा। कैसे विघन, अरे तुम्हारे घर में नाई आता है बाल काटने के लिए, तुम्हारे गांव वाले कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, तुम आश्रम में इसीलिए आए थे। अच्छा। है नया विघन आ गया भाई साहब, क्लियर। और मन भ्रमित हो गया, यार यार कि मुझे ये नहीं करना है। अरे यार क्या करो यार। तुरंत एक संकल्प आया, अरे तुम किसका बाल काटते हो, तुम देवताओं का श्रृंगार करते हो। जी। तुम देवताओं का श्रृंगार कर रहे हो। जी। ये भाई को किसी को मिलेगा। तो मैंने बोला अरे यार ये तो बात सही है। ऐसा संकल्प आया भाई साहब, आज तक ना टाइम देखा, ना किसी को भगवान की बच्चों को श्रृंगार करना। जी। ऐसे आ गया। तब मैं आया लाइन में भाई साहब। तो हमने बोला देखो जो भी आते थे, मधुबन में प्रकाश मणि दादी का सिस्टम नहीं था कोई टकला करे, और मधुबन का लोग यहाँ आते थे। तो मेरे पास तो नहीं होता था, टकला कर दो। तो हम क्या बोलते थे, देखो भाई हमको पहले बाल कटिंग सीखूंगा, उसके बाद टकला करेंगे। जी। अगर कोई पूछता है तो बोल देना रामलाल ने कर दिया। अच्छा। दादी भी बोलेगा तो बोल देना वो सीख रहे थे टकला करे, कुछ नहीं बोलेगा। जी 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 जी। तो हमारे पास लाइसेंस है। जी। कौन सा लाइसेंस, सीख रहे थे लाइसेंस। तो कम से कम 50 लोगों को टकला कर दिया भाई साहब। और टकला करते करते पहले बाल कटिंग सीखते थे, उसके बाद टकला करते थे। तो इस तरह से बाबा का आपको विशेष वरदान मिल गया। भाई बहनों, जैसे राम भाई बता रहे हैं कि बड़ी दादी को पसंद नहीं आता था कोई मधुबन निवासी टकला रहे, ये बड़ी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन चूंकि आपको सीखना था और बाबा को सिखाना था, तो पहले बाल कटिंग सीखना। और ये बाल कटिंग कहते आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन बाबा के घर में और ये बहुत सेवाधारी, अथक सेवाधारी। जब भी किसी को बोले, कोई भी भाई बोले मधुबन का, ज्ञान सरोवर का, कि मुझे बाल कटाना है, चलो एक
पल में रेडी रहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। वैसे तो आपका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन समय हो रहा है रामू भाई, एक दो बातें लास्ट में और सुनना चाहता हूँ। इसके अलावा भी आप बहुत सारी सेवा करते हैं, जो भी भाई बहन आते हैं उनको आप गाइड करते हैं। आप पानी डिपार्टमेंट भी काफ़ी साल तक, जी, पानी डिपार्टमेंट भी काफ़ी वर्षों तक संभाले रहे। लेकिन मैं देखा हूँ आपके अंदर एक कला है रामू भाई, मैं भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ, ये एक बार मिलते ही अपना बना लेते हैं। हम कई बार देखते हैं किचन से मिले और ट्रांसपोर्ट तक गए, तब तक जाते जाते ही जैसलमेर का प्रोग्राम बन जाता है, उदयपुर का प्रोग्राम बन जाता है। इनको हिस्ट्री का बहुत सुंदर अनुभव, इनको सुनाने का बहुत सुंदर अनुभव, तो गाइड सेवा भी करते हैं। तो ये आपके अंदर ये विशेषता कैसे आई राहू भाई कि हम आज तक, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मुझे जल्दी से किसी का परिचय जल्दी मेरे से होता नहीं है, लेकिन मैं आपको देखता हूँ कोई भी भाई बहन, चाहे बीके चाहे नॉन बीके, चाहे गेस्ट चाहे वीआईपी, हाँ, एक सेकंड में अपना बना लेते हो, हाँ, एक सेकंड में। और देश विदेश के भाई बहने जो है ना, हाँ, सबसे ज्यादा आज की डेट में रामू भाई को याद करते हैं। कोई भी देश में आप चले जाओ, हाँ हमारा रामू भाई है, हमारा रामू भाई है। भले जाते नहीं है, कितना निमंत्रण तो बहुत है, नहीं ये कला आपके अंदर कैसे आई, ये गॉड गिफ्ट आपको कैसे मिला रामू भाई? वो लास्ट हमारे भाई 3 बार मुझे लंदन का जी निमंत्रण मिला, जी जी जी, लेकिन हमने जी कैंसिल किया जी, मुझे पसंद नहीं विदेश जाने की। जी 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 जी, ये कला भी तो बोलेंगे तो घंटे भर लग जाएगा, लेकिन हम कुछ एक घटना थोड़ा सा बता देता हूँ। जी, बोलते ना अपना, हाँ, हम सूरज भाई को एक बार पूछे थे आज से 30 साल पहले, जी, क्या बोला था मालूम है? हाँ, जे भाई साहब, संसार के सभी लोग बोलता है जे विश्व बंधु तो कुटुंब, क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हाँ वसुदेव कुटुंब, ये स्लोगन जी। तो और ऐसे भी हमारा गुरु जी बोलो, कोई भी बोलता है जो हम सब भाई भाई है जी, एक माता पिता का संतान है। हाँ जी, हमारे लौकिक भाई अगर आते हैं, हाँ, लौकिक भाई जी, तो हमारे 8 दिन से प्रेरणा आता है। क्या आता है? हमारा भाई आएगा, माता पिता आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हम बोलते हैं हम विश्व पिता के संतान है, और जब लौकिक का कोई भाई आता है तो हमारे अंदर से कैसे जागृत होता है, अंदर अंतरात्मा का अपनापन जी। तो हमारे विश्व पिता के सबके प्रति क्यों नहीं होता है जी। सूरज भाई ने बोला आप कहाँ से? हाँ। ले भाई से आप तारापुर से आया हूँ। हाँ। तो कितना घंटा योग करते हो? हाँ। ले भाई से हम तो गिनती नहीं करता हूँ। इसके लिए आपको 16 घंटा योग करना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने अंदर आया, आप कैसे मालूम? हाँ। ऐसा बोल दो जे ताकि कर ना पाए। हाँ। लेकिन बोले इसके लिए मैं बोला क्या करूंगा, जे अंतरात्मा के योग करेंगे जी। इसके लिए जी सबको हम अपना देखेंगे। अच्छा, जो भी सामने आएगा। हाँ, अपना है जी। बाबा का है, अपना है। वैज्ञानिक से ज्ञानी हो, बस शुद्ध भावना से देखना है जी। और उसको प्रेरणा देना है जी। तो इस प्रकार से कोई भी आता है मेरे पास, वो ऐसे बोलेगा अरे आपको कहीं देखा है। हाँ। और उस समय हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास बहुत ज्यादा करते थे जी। जे सब सारा संसार के ऊपर में बैठा हूँ, सारे संसार मुझे देख रहा है जी। तो ऐसा साक्षात करके जैसा होता था ये सारे संसार के लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो भी मुझे देख रहा है जी। और कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा प्रेरणा ले जैसे ये अपना है जी। इस प्रकार से लोगों को देखता ही नहीं है कहाँ का है, कौन सी भाषा का है, कौन सी गांव का है। जी, सब अपने हैं। अपने हैं जी। वो भी ऐसे दोस्ती हो जाता है। जी जी पता जी, नहीं एक सेकंड बोलते बोलते प्रेरणा हो जाता है। जी 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 जी। तो इसी प्रकार तो ये आपका आत्मिक प्यार सबको अनुभव कराता है। मैं भाई बहनों बता देना चाहता हूँ रामू भाई को लास्ट में कि इनके अंदर आलस्य नाम की चीज़ नहीं है। रात को 2 बजे इसको खाना बनवा लो, रात को 3 बजे कहीं ले जाओ, हर पल हर क्षण रेडी रहता है। और जैसे हर एक की सेवा, हर एक की दिल से सेवा, किसी को ना नहीं बोलते। किसी को सैंडविच चाहिए, किसी को पराठा चाहिए, किसी को अचार चाहिए, जर्नी फूड के लिए कुछ चाहिए, हर पल हर क्षण एवर रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे बाबा के अनमोल रत्न है। मैं लास्ट में रामू भाई आपका अनुभव एक बार और हम रिकॉर्डिंग करेंगे बाद में, मैं लास्ट में थोड़ा सुन आपको, आप अपने तरफ से, जैसे आपने तो बताया बहुत अच्छी बात की, सबको मैं अपना समझता हूँ, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, घर गृहस्थ में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, परिवार हाँ जी, में रहते जरूर, हैं, जरूर, समाज में रहते हैं, जो नौकरी धंधा करते हैं, आप तो समर्पित हो गए सब, हाँ, आपको हाँ, बाबा हाँ, ने अपने घर में ले हाँ, आया, हाँ जी, हाँ जी, आपको तो कुछ चलो ठीक है, यहाँ तो सेवा करना आसान है, लेकिन जो बेचारे पब्लिक में रहते हैं, हाँ, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार में रहते हैं, कभी किसी घर में सब लोग ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, नहीं चलता, हाँ, उन सब के लिए अब अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, जो वो सब भी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और बाबा के प्रति उनका निश्चय अचल अटल अटोल बने रहे और जीवन की यात्रा में सदैव आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। उसके लिए कुछ 2-3 शब्द हमारे भाई बहनों को सुनाइए। जी।
जरूर जी। परिवार वालों के लिए हम कई बार बोला करते हैं, जो लोग सेवा में यहाँ आते हैं हाँ जी। या जो नहीं आते हैं जी। उनका हम किचन में अंदर ले जाता हूँ। हाँ। जो सब्जी काटते देखता है जी। तो उनका हम प्रेरणा देता हूँ। जी। नॉन बीके को जो हाँ जी। इस संस्था में जुड़े हैं, शिविर में उनके लिए, जाते हैं या किसी भी घूमने लोग आते हैं। हाँ, जी। उनका हम बोलते देखो ये आप सबका ही परिवार है, आप भी इसी परिवार में से हैं। जी। आप भी इसी परिवार में से जो आप यहाँ आए हैं, जी। आपको भी यहाँ हर साल आना है। अच्छा। प्रेरणा देता हूँ। हाँ। क्यों आना है? क्योंकि आप हरिद्वार जाते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर साल जाते हो ना। जी। इसी प्रकार ही भगवान का घर है, भगवान का दरबार है। जी। हर साल आना है आपको। जी। तो उस समय लोग बड़ो प्रेरणा कैसे आएंगे? बोले उसके लिए कोई प्रेरणा कुछ नहीं, आप जाने, आप जहाँ भी आए हैं वहाँ जाने का सेंटर पर। बहनें आपको भेजेगा। जी। अब देखो ये भाई बहनें देख रहे हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वो लोग क्या सोचते हैं, 24 घंटा भगवान ने दिया है। हाँ। तो कम से कम आधा घंटा हम भगवान को नहीं दे सकते। शरीर के लिए हम 23.5 घंटा ले लो, जी। लेकिन आधा घंटा अपने लिए, आत्मा के लिए निकालो। उसी प्रकार सारे साल भर आप अपने लिए कमाई करो। जी। 1 महीना भगवान के लिए आओ। जी। 11 महीना अपने लिए। लौकिक को दो। हाँ। और 1 महीना बाबा के घर भगवान में दो। के लिए इस तरह से आप प्रेरणा देते हैं ये सबको। सभी जो लोग है हाँ। इस महीने इस प्रकार है। 1 महीना 15 साल दिन में के लोग आते हैं। जी 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 तो जी, आपको जी। ऐसे ही आना है। जी 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 आप जी। इस परिवार के हो। जी। ऐसे करके उनको प्रेरणा देता हूँ, इतना गदगद हो जाते हैं बोलते। जी, 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 जो जी, खुला जी। बोलता है ये हमारे वेजिटेबल मार्केट है, ये हमारे जी। ये है, सब बोलता हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी। जी देखो भाई कोई भाई आए मुझे अपना बनाने के लिए। जी, जी, बोले, जी, भाई साहब हम अपना है भगवान के सबके लिए। हम जी। किसी भी समय आप आइए, हम यहाँ मिलते हैं। बहुत यहाँ सुंदर मिलेंगे। प्रेरणा हमारे भाई बहनों को आप दे रहे राहु भाई। आप अपना कीमती समय निकाल करके, बहुत सेवा में बिजी रहते हैं, उसमें से भी समय निकाल करके हमारे दर्शकों के लिए आए। एक बार पुनः आप सबके तरफ से रामू भाई आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आपने हमें काबिल समझा और यहाँ लेके आया। जी। और अपने अनुभव के आधार से अनेकों का जीवन जी प्रेरणा मिलेगा। तो भाई बहनों, ऐसे ऐसे बाबा के गुप्त और छुपे हुए रतन हैं जो अभी भी मैं समझ सकता हूँ कि आपके अनुभव इतने ज़्यादा हैं, अनुभव की खान है। अगर हम सुनना चाहें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कभी और आप सबके लिए समय निकाल करके रामू भाई को लेकर के आएंगे। बहुत सारी सेवाएं करते हैं और बहुत गुप्त रहते हैं, बाद में बोलेंगे। जी। तो वो सब कभी सुनाएंगे आपको। जरूर, जरूर। और जैसे आज की जो आपके अनुभव से हमें सीखने को मिला कि बाबा के प्रति अटूट निश्चय रखना है, हमेशा हाजी का पाठ पक्का करना है और बाबा से बहुत प्यार रखना है, तो आपके अंदर हर एक विशेषता बाबा भर देगा। जो सर्वगुण संपन्न बनाने वाला बाबा है, गुणों का भंडार है। वो आपके अंदर कोई कला नहीं भी है, कोई विशेषता नहीं भी है, तो आपके जीवन में भी विशेषता भर देगा। मुझे आशा है रामू भाई के अनुभव से आप सबको सीखने को मिलेगा। आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।